स्वागत है मतलब हमारे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको न्यू शो के लिए, श्रीमती शुक्ला के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ ही जानना चाहेंगे आपके सबके कैरेक्टर्स के बारे में जो कि आपने डिटेल्स में बता दिया है, फिर भी एक बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। और दंगल पे हम एक ऐसा पहला शो देखेंगे, वो एक तो यूपी साइड या बिहार साइड, झारखंड साइड बिलोंग करता ही है, बट एक अलग टच लेकर आ रहा है ये। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे नाम में इनका भी नाम आ ही जाएगा। मैं हूँ जिन रवि शुक्ला, श्रीमती शुक्ला, और भारत में जीने वाली सारे एज ग्रुप की लड़कियाँ, औरतें, महिलाएं वो मुझसे रिलेट करने वाली है, या हमारे शो के बाकी किरदारों से भी रिलेट करने वाली है जो भी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब वो मुझे देखकर करेगी नहीं मैं ऐसी हूँ बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो और लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दें। मैं एक हाउसवाइफ दिखाई हूँ जो बच्चों का भी ध्यान रखती है, सास ससुर को माँ बाप मानती है, देवर को बेटा मानती है, उसके अपने खुद के 2 बच्चे हैं, पर उसको करियर क्या लेना चाहिए वो उसने पति पे छोड़ दिया कि कुछ काम मेरे, कुछ काम आपके। और पति के साइड भी उसकी एक अलग साइड है। अब वो साइड आपको जब शो में देखने मिलेगी तो थोड़ा मज़ा आएगा देखने में कि वो कैसे जीती है, कैसे बैलेंस करती है सारी चीज़ें। एंड आई एम श्योर ऑल विल रिलेट टू दिस कैरेक्टर एंड गिव सो मच। बट ये शो के अगर किसी न किसी शो से ये मैच होते हैं, बट अगर इसमें अगर कुछ अलग और हम देखना चाहिए कि क्या अलग तरीके से ये देख सकते हैं हम, और क्या अलग दिखने वाला है कौन सा? ये एक्ट्रेस कैसे बताएं? एक्चुअल कोई क्वेश्चन पूछो, हाउ इज एक्ट्रेस? बिकॉज उन्होंने तो अभी तक जितना एक्ट किया होगा आइडिया तो हुआ होगा कि ये कैसे। या आई कैन से कि जैसे बाकी डेली सोप्स में देयर इज अ विलन, देयर इज अ हीरो, देयर इज अ हीरोइन, बट हमारा शो इस तरह से अलग है कि कोई विलन नहीं, नो वैम, नो विलन, नो नेगेटिविटी। हर किरदार के 2 पहलू दिखाए गए हैं और आपको दोनों ही शायद सच्चे लगे। तो ये खास बात है हमारी शो की कि कोई भी किरदार पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव नहीं है, तो देखने में मज़ा आएगा आपको। एक चीज़ खाली मैं ऐड करना चाहता हूँ, इतने सारे शोज़ आते हैं, अलग अलग चैनल पर भी आते हैं, दंगल पर भी आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी एंड बच्चों के प्रति वो कहीं नहीं मुझे आज तक दिखा इतने सालों में। तो वो एक अलग एंगल है कि लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए। और लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के अंदर, हर किसी का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग किसी 1 या 2 आदमी पर फोकस कर रहे हैं, पूरी फैमिली पर फोकस कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं उनकी अपनी लाइफ और उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स, तो बेसिकली उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि फैमिली के अंदर जब फैमिली बनती है उसमें जो लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर हम लोग सब उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, हर कोई अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो वो सब शोकेस करने वाले हैं इस शो के द्वारा हम लोग। तो वो एक आई थिंक मेन फैक्टर जो है शो का, वो जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, तो ये शायद आपको इस परिवार के हर किरदार में देखने मिलेगा कि थोड़ा है और थोड़े की उनको ज़रूरत है, और वो पाने के लिए वो क्या क्या करते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। हिंदुस्तान की फैमिलीज़ की कहानी है, ज़्यादातर 80% फैमिलीज़ में ये सब होता है उनकी कहानी में। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर तो थोड़े बहुत वही सब है, वही चाचा चाची है, वही मामा मामी है, भाभियाँ हैं, सास ससुर है। प्रॉब्लम्स भी हिंदुस्तान की फैमिलीज़ के जो हैं वो है वैसे ही हैं, तो कहानियाँ तो उसके आसपास ही बुनी जाती है। पर ज़्यादातर कहानियों में क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो बहुत ही मतलब बुरा ही बुरा है। तो इसमें हम ग्रे दिखा रहे हैं कि हर इंसान का ग्रे शेड होता है, कोई 100% अच्छा नहीं होता है, कोई गलत 100% नहीं हो सकता। और किस तरह से एक दूसरे को संभाल के फैमिली को मैनेज करके जीना ज़रूरी होता है, ये इसमें दिखाया जा रहा है खास। और कहीं भी ओवर द टॉप कुछ भी नहीं है, मतलब इतना सब कुछ नेचुरल है। जैसे हमारे गेटअप हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे तौर तरीके हैं, जहाँ तक हो सके हमारे क्रिएटिव्स ने, हमारे डायरेक्टर्स ने इतना अच्छे से इसको कंसीव किया और मेहनत की है कि हर इंसान, एक आम इंसान भी इससे रिलेट कर सके कि नहीं ऐसा होता है, हमारे घरों में ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। कनेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी। मैं अभी एक मतलब सोच रही थी कि क्या होता है ना, कई बार हम जैसे किसी शो का नाम नहीं, पर रियलिटी शो भी हम इसी वजह से देखते हैं ताकि हमें ना वो
कुछ एक्स्ट्रा किसकी लाइफ में कैसा चल रहा है वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो वाई डेली सोप्स वो लिटिल बिट ओवर द टॉप, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो देखकर आपको कहीं ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मेरी लाइफ में हुआ था, पर जब वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला डाल के मिलता है तो वो हमारी लाइफ में जो वो दुख है, जो उस आधे घंटे के लिए जब हम वो किरदार बन जाते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं, तो ये एक मज़ा है इंडियन फैमिलीज़ का और इंडियन वैल्यूज़ का। तो वो जब हम टीवी पर देखते हैं, इसीलिए शायद इतने सारे शोज़ बनते हैं फैमिलीज़ पर। आज भी न्यूक्लियर फैमिली पे इतने शोज़ नहीं होते जितने भरी पूरी फैमिली है, इतने किरदार है, इतने परिवार है, क्योंकि हर किसी को क्योंकि आपके पोस्टर पे सिर्फ श्रीमती शुक्ला है, रवि शुक्ला कहीं पे नहीं है। हाँ, क्योंकि एक औरत जब घर में कुछ अच्छा करती है तो वो हीरोइन बन जाती है, तो जब पति लाइफ में अच्छा करता है उसको सोचती है इसकी ड्यूटी है, नॉर्मल है। तो आपकी कहानी ऐसी ही रहने वाली है, इसमें पति विलन होगा तो कोई विलन नहीं है कि लाइफ में। नहीं नहीं, पति भी बिल्कुल रियली सॉरी, कहानी के बारे में कहानीकार बता सकते हैं, आपको एक्टर नहीं बता सकते। वापस वही बोल रहा हूँ, कहानी के बारे में कहानीकार बता सकते हैं, आपको एक्टर कैसे बताएंगे? लेकिन कहानी में विलन नहीं है हमको, तो ये तो मालूम है ना कैसे कहानी आप में कहानीकार विलन इससे पूछो, राइटर से बताएंगे आप। वो राइटर बता सकते हैं। बच्चे बहुत तरक्की करते हैं ना, तब भी यही बोलते हैं ये श्रीमती शुक्ला हैं, अनुज और अश्लेषा की मम्मी। उन सबके बीच में श्रीमती शुक्ला के बीच में से जो इनका गुंजन नाम है ना, वो कहीं गायब हो गया। ये जर्नी है उस गुंजन नाम के अस्तित्व को ढूंढने की। उस प्रोसेस में आपके पति अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से जैसे एक्ट कर रहे हैं, आपकी सास अपने कल्चर, अपने संस्कार, अपने वैल्यूज़ के कारण जिस तरह से बिहेव कर रही है, उस सब के बीच में आप श्रीमती शुक्ला सबके बीच में तालमेल बनाती हुई। मैं श्रीमती शुक्ला, श्रीमती गुंजन रवि शुक्ला, और आप मुझे देख पाएंगे WTV पर कि माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं और इसीलिए उनके लिए फैसले लेते हैं, पर बच्चे ये बात क्यों नहीं समझते? That's it. Thank you. बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि every homemaker and housewife will relate to me for sure, and I guess many people will resemble to the characters of our show. जो बाहर का सारा काम छोड़कर घर के काम करती है, जो पति के लिए जीती है, जो बच्चों के लिए जीती है, जो सास ससुर को माँ बाप से ज़्यादा मानती है, ऐसी हर औरत जो अपने देवर को बेटा मानती है और जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है उसे बिना पूछे या उसकी मर्जी जाने, और हर स्त्री उस जिम्मेदारी को बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से, अच्छे से निभाती है। मुंबई में रहने के बाद जब मैं देखती हूँ लोकल ट्रेन्स में वुमेन्स को रात को, शाम को अपने काम से घर जाते हुए, तो उनके चेहरे पर थकावट नहीं होती, एक एक्साइटमेंट होती है कि घर जाके मैं अपने बच्चों से मिलूंगी, पति से मिलूंगी, फैमिली से मिलूंगी, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। या हम भी ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से जैसे ही फ्री हो हम ऐसे 5 मिनट में हमारा सेट खाली हो जाता है, बिकॉज वी ऑल रन टू अ फैमिली। सो दिस इज़ द फैमिली शो एंड आई होप फैमिली लव्स इट। इंडियन फैमिली वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ की वजह से कितनों की ज़िंदगी पे क्या क्या असर पड़ता है वो भी हमने दिखाने की कोशिश की है। कई बार ये वैल्यूज़ कितनी ज़रूरी है हर एक किरदार के लिए, हर एक घर के सदस्य के लिए, वो हमने दिखाने की कोशिश की है। सो आई होप यू ऑल लव इट एंड यू लव शुक्ला परिवार, आवर शो एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। थैंक यू सो मच। एंड वन बाइट आर्या, और मैं शो में रवि शुक्ला का किरदार अदा कर रहा हूँ। तो जहाँ तक किरदार की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे, तो बैकग्राउंड इसका अगर देखें हम लोग तो ऐसा है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है उसको शायद बचपन में कई बात समझ में नहीं आती है कि उसकी लाइफ में आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में होने वाली है। बचपन अच्छा निकलने के बाद जब घर की जिम्मेदारियाँ और जो चीज़ें उसको फेस करनी होती है एज अ बिग ब्रदर, एज अ एल्डर सन, तो वो चीज़ें उसको शायद कभी बाद में जाके रियलाइज होती है कि यार
मेरी जिंदगी जो है वो शायद मेरी अपनी तो कभी थी नहीं, और उन चीज़ों के चक्कर में उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो शायद उसके अपने सपने, अपनी खुशियाँ और लाइफ में जो उसके ड्रीम्स थे वो कहीं ना कहीं शायद बैकसीट ले लेते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो भार होता है कहीं ना कहीं वो उसके कंधों पे इतना ज़्यादा होता है, और उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनकी अपनी चीज़ें, अपनी खुशियाँ हैं, माँ बाप के अपने सपने हैं, तो शायद वो अपने आप को कभी ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और करता भी है तो कहीं वो जो फैमिली प्रेशर होता है या फिर बड़ों की रिस्पेक्ट या माँ बाप का आदर, वो सारी चीज़ें रास्ते में कहीं ना कहीं एक रुकावट बन के आ जाती है। तो उसमें जो घर का बड़ा बेटा होता है वो शायद अपनी वो चीज़ें जो होती हैं वो उसके प्रेशर के नीचे इतना दब जाता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो रवि कहीं ना कहीं वैसा ही एक किरदार है इस शो में, जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है अपनी मर्जी से, लेकिन उसके ऊपर जो चीज़ें थोपी गई वो उसकी जिंदगी में ऐसा करने लेके आती है कि वो हर चीज़ को लेकर थोड़ा ग्रिप करता है। उसका शायद एंगर मैनेजमेंट का इशू है, वो कभी था लेकिन अभी नहीं है, वो वापस कैसे घूम के आता है और वो कैसे अपनी लाइफ को वापस से वैसे देखना चाहता है जैसे वो कुछ 15-20 साल पहले था। तो ये चीज़ें हैं। रवि शुक्ला जो है थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन उसके सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हैं उसकी ज़िंदगी में, उसके ऊपर सारी जो भी सिचुएशंस है उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। तो बेसिकली मोटा मोटा मुद्दा ये है रवि शुक्ला का। और रवि जो है वो गुंजन के साथ रवि का जो इक्वेशन है वो वैसा है कि रिस्पेक्ट है, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो उसके ऊपर थोपी गई है, उसका जो गुस्सा है वो किसी और पे ना निकल के वो अपनी बीवी पे निकलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कोई और ना सुनेगा लेकिन बीवी तो सुनेगी। माँ बाप आपको शायद बोलने का हक नहीं देंगे, बच्चे जो हैं वो फिर बच्चे ही हैं, आप उनको कुछ कह नहीं सकते हो। तो ये लोग शायद हमारे पास बीवी बचती है, और बीवी अगर इतनी सुलझी हुई, इतनी समझदार हो और इतनी सबको समझने वाली हो तो आप उसको कुछ भी कहते हो वो सामने से जवाब नहीं देगी आपको। तो ये चीज़ है। बाकी मेरे शो में जो उसमें हमारे कुछ डायलॉग्स हैं ऐसे, या फिर हमारी लाइन्स कुछ आती हैं, तो उसमें से एक ये है कि जो मैं गुंजन को हमेशा बोलता हूँ कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की जो भी जिम्मेदारी है, चाहे वो घर के काम को लेके हो या फिर बच्चों की हो, वो सिर्फ उसकी है, वो मेरी नहीं है। तो उसमें ये है कि मेरे बच्चों की जिंदगी का फैसला और मेरे बच्चों की जिंदगी का जो भविष्य है, मतलब मेरी बच्चों की जिंदगी का भविष्य जो है वो मैं MSc मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिसाइड करूंगा, एक BA फेल नहीं करेंगे। थैंक यू। हाँ बोलो। और ये जो अगर मैं अपने किरदार के बारे में बात करूँ तो इसमें मेरा किरदार है एकदम मसालेदार, तो मैंने वो जो करने के बाद मुझे उसको मसाला चाहिए अपनी फैमिली में। अच्छा क्या चल रहा है उसको सब ढूंढना होता है, वो हमेशा क्यूरियस रहती है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं, मतलब इस कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शेड है इस कैरेक्टर का। इस कैरेक्टर के कहीं वो स्टूपिड भी है, कहीं वो अपने आप को स्मार्ट साबित करना चाहती है, और कहीं वो ऐसी कोई हरकत कर देती है कि जिसकी वजह से ना उसको रियलाइज होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो इस तरीके का ये कैरेक्टर है, बहुत ही सुंदर सा, और जो अपने पति की सारी अटेंशन पाती है, मगर वो चाहती है कि वो अपनी सासू माँ की भी अटेंशन पाए क्योंकि वो वर्किंग वुमन है। तो उसको इस बात का वो है कि अरे मैं तो वर्किंग वुमन हूँ। तो बस यही है इसका सुंदर सा ये कैरेक्टर का रोल, और जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। हेलो हाय, मेरा नाम पवन सिंह है एंड मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ दिवेश शुक्ला का, जो कि रवि भैया से छोटे हैं। और मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक पेशे से एक वकील हूँ, एंड आप समझ सकते हैं LLB टाइप, इतना कोई फेमस नहीं हूँ, काम ढूंढता रहता हूँ, केस पकड़ता रहता हूँ इधर उधर से और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और डरता भी हूँ, तो हमेशा वो दबा के रखती है। और जैसा कि वाइफ ने अभी साक्षी ने कहा कि उसको ऐसा लगता है कि उसने कभी कुछ गलत किया, तो ऐसा तो कभी नहीं लगता इसको।
एज अ कैरेक्टर। उसको ये लगता है कि इसके साथ सब कुछ सही किया है और सामने वाला ही गलत है। तो ये कैरेक्टर है हमारा। थोड़ा कैरेक्टर थोड़ा सा गुदगुदाएगा लोगों को। एंड रवि भैया से बहुत प्यार करता हूँ मैं एज अ कैरेक्टर और रियल में भी। और जहाँ तो बस ये कैरेक्टर है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पद्मेश पंडित और इस घर का सबसे बड़ा सदस्य मैं। मेरे दादाजी सुधीर शुक्ला, 3 बेटे, 2 गौएं, 3 पोते पोते, ये मेरे खानदान है। और सरस्वती ट्यूटोरियल एक छोटे से घर में 4-5 बच्चों को पढ़ाने से मैंने शुरुआत की थी। वहां से कैरी ऑन करके सरस्वती ट्यूटोरियल जो बनारस का सबसे बड़ा ट्यूटोरियल है, उसकी स्थापना मैंने की है। तो हमेशा मैं कहता रहता हूं कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स का मालिक मैं हूं। और बीबी कहती है ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि सरस्वती ट्यूटोरियल की सरस्वती जो है वो मैं हूँ। हमारा नाम सरस्वती है भाई। इन्होंने मेहनत तो की है, बच्चों ने मेहनत की है, पर जब हमने अपना नाम दिया सरस्वती तब जाके सरस्वती ट्यूटोरियल इतना बड़ा हुआ। क्योंकि नाम तो बहुत बड़ी चीज़ है ना भाई, नाम से ही तो सब कुछ जाना पहचाना जाता है। नाम बदनाम सब कुछ नाम ही तो है। तो हम है सुजाता वैष्णव और इस घर के पायोनियर। और हम तो ये समझते हैं कि हम ही मेन है, हम ही सबको संभालते हैं, हमारी वजह से ये सब लोग ठीक ठाक हैं। बड़ी बहू थोड़ी सीधी है तो उसको समझा बुझा के थोड़ा, और एक है वो ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं पर हम भी थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि हाँ ठीक है, लड़के हैं, लड़के तो ऐसा कर लेते हैं, तो बहुओं को कंट्रोल थोड़ा रखना चाहिए। थोड़ी इस टाइप की हमारी विचारधारा है। तो मुझे पता है मैं थोड़ा कड़क, थोड़ा नरम, हर अलग अलग रूप में सब संभालना पड़ता है। कभी बुरे बनना पड़ता है, कभी अच्छा होना आता है। तो अलग अलग रंग रूप आपको हमारे शो में देखने मिलेंगे और बहुत प्यारे प्यारे सीन हर एक कैरेक्टर में, हर एक सीन में आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करेंगे। आई एम श्योर। इतनी सारी बात बोलते हैं, खाली एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ। वो हमेशा मानते हैं कि उनका नाम सरस्वती है, इसलिए सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम रखा गया। हकीकत ये है कि वो माँ देवी सरस्वती के नाम से रखा गया। वो गलत फहमी पाल के बैठी है जब से शादी हुई है तब से। अरे तो क्या करेगा, अपना नाम बदल देगा। नाम तो सरस्वती ट्यूटोरियल से सरस्वती है ना। मेरे पापा मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से 3 लड़के पैदा किए। सबसे छोटे वाला मैं हूँ और ये तीनों प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोई भी फैमिली में ना पहला बच्चा तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट होता है, उसको हम सब अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं। जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होता है ना उसको ऐसे छोड़ देते हैं कि जा यार तू पैशन फॉलो कर लियो, या फिर नहीं तेरे से ये नहीं हो रहा तो ये कर लियो। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में ना मैं वो वाला प्रोजेक्ट हूँ जो अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना चाहता है। फिर मैं हाजिर जवाबी भी सीख गया। अब इस सब में, इस पूरी फैमिली में मेरा फेवरेट कैरेक्टर इज माय भाभी, लव हर, पर इवन शी इज नाइस, आई लाइक हिम टू। बट रवि भैया का ना मैं पैर छूने ऐसे जाता हूँ, मुझे लगता है थप्पड़ ना पड़ जाता, मैं यहाँ से छू के वापस आ जाता हूँ। अब मेरे कैरेक्टर में मैं गया तो दिल्ली हूँ यूपीएससी करने के लिए। अब क्रैक होता है या नहीं होता, आई थिंक 0.01% चांस होता है यूपीएससी क्रैक करने का। आई डोंट नो वेदर आई मेक इट और नॉट। अब वहाँ पे मैं क्या मस्ती करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा एट 10 PM मंडे टू सैटरडे ऑन दंगल। सो लुकिंग फॉरवर्ड and I hope you all welcome Aditya Shukla. That's all. Thank you. I love Gunjan Taichi and Sakshi and Devin is my mom and dad. So थोड़ी कैरेक्टर की बात कर लेते हैं. So I'm daughter of Shukla. So I'm daughter of Gunjan Shukla, Ashlisha Shukla. थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. So बहुत ही ब्रिलियंट, ब्राइट एंड एम्बिशियस लड़की है. द सेम शौक उसे बहुत ही अच्छा करियर बनाना है एंड उसे साइंस पढ़ना है. बट द प्रॉब्लम कम टू डैड. वो चाहती कि वो आर्ट्स पढ़े. एंड क्यों?
क्योंकि उससे साइंस पढ़ेगी तो बाद में खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। दिस इज द माइंडसेट। ये जनरेशनल गैप की बात है एंड ये माइंडसेट चेंज करना है एंड वो चेंज होगा इस शो में। So hi from Anuj Shukla and Chandan Rana. So I am the son of this beautiful lady Gunjan Shukla and son of this handsome hunk Ravi Shukla. So yes, मेरा कैरेक्टर बहुत नॉर्मल है। जैसे आजकल के लोग, आजकल के बच्चे जैसे जेंजी बच्चे हैं, वैसे ही मैं हूँ कि मुझे पढ़ाई में थोपा जा रहा है कि भाई तू पढ़, तू इंजीनियरिंग कर, तू इंजीनियर बन। पर मुझे तो क्रिकेटर बनना है ना, विराट कोहली जैसा, मतलब उनके जैसा मैं खुद को वहाँ देखता हूँ और क्रिकेटर बनना चाहता हूँ जॉब। बट पापा के डर से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। छुपते छुपाते क्रिकेट भी खेलूंगा कि उनको पता ना चले जिससे। एंड यस, यू लव दिस कैरेक्टर अ लॉट एंड यस दैट्स इट, थैंक यू। तो अभी देखते हैं कि वो ट्विस्ट एंड टर्न दिस सीरियल विल टेक अनीता की एंट्री के बाद। सो उसके लिए देखते रहिए दंगल पर श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे। थैंक यू। सारे एक्टर आप लोग चाहते हो